और हम एक्सरसाइज देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज देखेंगे 7.4। देखिए एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे? 7.4। सही। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा दर्शाए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है, भुजा होती है। देखिए एक हम समकोण बना लेंगे इस तरीके से, ए बी सी, और इसको क्या मान लेंगे? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को 90 मान लेंगे। ठीक है, माना ये कोण बी वाला कितना है? 90 डिग्री है। तो ये कह रहा है प्रूव करो कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, ये क्या होता है आपका? ये कर्ण ही तो होता है। ये कर्ण जो है ये सबसे बड़ी भुजा है। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। आइए देखते हैं कैसे देखेंगे। हल ये लिख देते हैं। देखो हमको क्या है दिया है? दिया क्या है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो दिया है वो कितना दिया हुआ है आपको? 90 डिग्री। ठीक, और एसी को क्या है? एसी क्या है यहाँ? कर्ण। एसी क्या है? कर्ण। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो कर्ण है एसी, एसी ये बड़ा है ए बी से, तथा एसी ही बड़ा होगा किससे? बीसी से। यानी एसी जो कर्ण है बता रहा वो दूसरी भुजाओं से क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ये हमको प्रूफ करना है। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में? ठीक, उपपत्ति में देखिए ये बातें इसमें डायरेक्ट नहीं लिखी थी, इनडायरेक्ट लिखी थी कि समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में लिख दिया कि बी कोण 90 होगा। फिर एक है इसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती, तो कड़ी का मतलब दोनों से बड़ी भुजा होगी, तो हमने वो भी लिख दिया है अपनी तरफ से। फिर देखिए उपपत्ति में, देखिए उपपत्ति त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का एफएल 180 होता है। कोण बी जो हमको दिया है कितना दिया है? 90 दिया है। तो कोण ए प्लस 90 प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना? 90। देखिए ये जो आया है यह हम पहले से भी जानते, लेकिन हमको शो करके दिखाना होता है कि ये कोण जो दोनों है, अगर ये जुड़ करके 90 आया तो ये 90 से दोनों कुछ ना कुछ क्या होंगे? कम होंगे। 90 से दोनों क्या होंगे? कम होंगे। लिख सकते हैं अतः जो कोण ए होगा वह कोण जो कौन होगा? सी होगा। न्यून कोण, न्यून कोण होंगे, न्यून कोण होंगे। अतः कोण ए व कोण सी न्यून कोण होंगे। क्यों? 90 से क्या होंगे? ये कम होगा। 90 से कम वाले क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। इसका मतलब है इसलिए कोण जो ए होगा वो छोटा हो जाएगा किससे? कोण बी से। कोण बी से क्या हो जाएगा? कोण जो ए होगा वो कोण बी से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि कोण जो यहाँ बी है वो बड़ा है कोण किससे? ए से। और बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। यानी यहाँ जो AC हो जाएगा, AC ये बड़ा हो जाएगा ए के सामने किससे? BC से। अरे भाई ये AC जो भुजा होगी ये कोण ए छोटा है तो इस भुजा से क्या होगी? ये बड़ी तो होगी। अगर B बड़ा है तो B के सामने भुजा बड़ी, अगर A छोटा है तो A के सामने भुजा छोटी। तो B के सामने भुजा AC ये बड़ी होगी और A के सामने की भुजा क्या? BC छोटी होगी। तो AC जो हो गई वो बड़ी हो गई किससे?
तथा जो कोण आपको B गिवन है ये बड़ा है कोण C से भी। इस C से भी तो B क्या है, बड़ा है। और B के सामने भुजा क्या है, AC, तो AC बड़ी है। और कोण C के सामने भुजा कौन सी है, AB, तो AB से क्या है, AC भी बड़ी। यानी जो AC है वो BC से भी बड़ी है और जो AC है वो किससे बड़ी है, AB से भी बड़ी है। इसका मतलब है कि कण जो होता है वो सभी दोनों यानी भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमको प्रूफ करना था। लास्ट में लिख देंगे, आता इस पर लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख सकते हैं इसके बाद, इति सिद्धम, बस हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये हमसे बोल रहा है आकृति 7.48 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है, साथ ही कोण PBC लेस देन कोण QCB है। दर्शाए कि AC बड़ा होगा AB क्या। ये देखते हैं, ध्यान से देखिए। एक पिक्चर बनी हुई है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है और इसमें इस तरीके से मिला दिया गया है। ये में गिवन है A, ये गिवन है B और ये गिवन है C और ये गिवन है हमें P Q। ये देखिए ठीक है। आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया, साथ ही कोण कह रहा है क्या में दिया है, दिया है कोण जो PBC है ये लेस है किससे, ये छोटा है, किससे छोटा है, कोण QCB से, इससे छोटा है। कह रहा है इससे क्या है, ये छोटा है। और दिखाना क्या हमको, AC जो है AC ये बड़ी होगी AB से, ये हमको इसमें क्वेश्चन में दिखाना है। आइए देखते हैं। AC बड़ा है, AC बड़ा है AB से, AB से ये AC बड़ा है, ये हमको दिखाना है। गिवन क्या है कि कोण जो PBC मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, कोण QCB मतलब ये वाला कोण। ये कह रहा है कि ये जो B वाला कोण ये बना है ये C वाले कोण से क्या है, कह रहा छोटा है, छोटा है। कोण B वाला जो है, ये कोण B जो है ये क्या है आपका, ये कह रहा छोटा है किससे, कोण C वाले से। इस कोण C वाले से क्या है, ये छोटा है। ये बोल रहा है ना ये। आइए उपपद में देखिए, अगर हम ये कोण जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। कुल मिला के देखिए, कोण PBC प्लस कोण ABC बराबर 180। त्रिभुज नहीं भैया, ऋजु रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180। रेखी कोण होता है पूरा ये। तो हमने ये इधर का जोड़ दिया और ये B वाला इधर का जोड़ दिया, 180। ठीक है। यहां से जो गिवन है इसमें जो हमको प्रूफ करना है वो जा निकालो, B वाला निकालो। तो ये निकाल, तो कोण आएगा PBC बराबर आ जाएगा 180 माइनस कोण ABC। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल। उधर चलते हैं, कोण QCB प्लस कोण ACB बराबर 180। उधर के कोण हमने जोड़ दिया है, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया और बराबर किसके कर दिया, 180। इधर से भी निकाल लो, कोण QCB बराबर आ जाएगा 180 माइनस कोण ACB। इसके बाद देखेंगे इसको इक्वेशन नंबर कौन सी का बोल देंगे, 2। इसको इक्वेशन कौन सी बोल देंगे, 2। किंतु देखो इधर देख रहे हैं, किंतु आप देख सकते हैं कि आपको दिया क्या है कि कोण जो दिया हुआ है PBC ये छोटा है, कोण QCB ये हमको क्या है, दिया है। ये क्या है, दिया है। ठीक है, ये दिया है। इसमें वैल्यू पुट कर दो समीकरण 1 व 2 से। जिसका मान, इसका मान देखिए कितना है, कोण PBC का मान देखिए कितना है, यही तो है
180 माइनस कोण ABC लेस देन इसका QCB का मान रख दो। QCB का मान कितना है 180 माइनस कोण ACB। कहां से रख दिया समीकरण, कहां से रख दिया 1 व 2 से हमने इसको पुट कर दिया है। ये 180 से 180 क्या होंगे, ये सेम उसी तरीके से सॉल्व किया जाता है जैसे बराबर को हल किया जाता है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्या है देखिए, माइनस कोण ABC जो है ये लेस देन माइनस कोण किसके ACB के, ये हो जाएगा। अब माइनस हटाना है तो लिखा जाता है -1 से क्या करने पर गुणा करने पर। याद रखिए कभी माइनस माइनस मत काट देना, अगर माइनस माइनस काट भी दोगे तो इसे उलटना पड़ेगा, तो काटना नहीं है, क्या लिखेंगे -1 से क्या करने पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इधर लिख देते हैं, इसके बाद देखिए इधर लिख देते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोण हो जाएगा ABC। और जब भी ये माइनस को हटाते हैं गुणा करके तो ये बदल जाता है, इसका मुंह इधर को था इधर की ओर हो जाएगा। ये आपको केवल इतनी बात इसमें याद रखनी है। तो कोण AC क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये अनइक्वलिटी बदल जाती है। जो अनइक्वलिटी है, इक्वल तो है नहीं, अनइक्वलिटी ये क्या हो जाती है, इसका मुंह घूम जाता है। जैसे ही माइनस से गुणा करोगे इसका मुंह दूसरी तरफ फैल जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, ये कोण ABC कहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा कोण ABC, मतलब ये वाला कोण एक की तरफ मुंह है तो ये क्या हो गया बड़ा हो गया, क्या हो गया ये बड़ा हो गया। और इसकी तरफ ये है तो क्या होगा ACB, ये क्या हो गया कोण, तो छोटे के सामने की भुजा छोटी और बड़े के सामने भुजा बड़ी, तो AC क्या हो जाएगी, AC तो बड़ी हो जाएगी, और किससे AB से हो जाएगी। और अपन को यही तो प्रूव करना, AC बड़ी होगी AB से, ये प्रूव करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा, 3 नंबर देखिए। 3 नंबर तेरा आकर 7.49 में कोण B छोटा है कोण A से। एक देखो ये आकृति बनी हुई है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। देखिए ए B गिवन है हमको, ये A गिवन है हमको, ये O गिवन है, ये D और ये A C, ये देखिए गिवन कहीं कह रहा है। देखिए में कोण B गिवन क्या है हमको, कोण B जो है वो छोटा है कोण A से, और कोण C छोटा है कोण D से। दर्शाइए क्या दिखाना है हमको कि जो AD है AD ये छोटा है किससे, BC से, ये दिखाना है हमको। समझ लीजिए पहले इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोण जो B है, कोण B ये वाला, ये कोण A से छोटा है, ये कोण छोटा है। B वाला कोण क्या है, क्या ये छोटा है, ये छोटा स्मॉल है इससे। और कोण C, ये कोण C भी क्या है इसका, ये छोटा है। और कह रहा है A, तो फिर दिखाना है आपको जो AD होगा, AD ये छोटा होगा किससे, BC से। देखिए ऊपर में देखिए, सिंस कोण जो B है वो छोटा है कोण किससे, A से। कोण जो B है वो छोटा है किससे, A से। इसका मतलब B के सामने की भुजा क्या होगी, OA जो होगी, OA ये छोटी हो जाएगी किससे, B के सामने वाली भुजा से, क्योंकि B बड़ा था। OA से OB से नहीं क्या लिख दिया, हाँ जिससे क्या होगा, क्या मतलब रुक जाओ फिर से हम लिख देते हैं। देखो B के सामने भुजा छोटी होगी, यानी OA क्या होगा आपका, OA क्या होगा, छोटा है कोण A जो है बड़ा है, तो कोण किससे, OB से। ये बात समझ में नहीं समझ में बताइए। अगर ये छोटा है तो इसके सामने भुजा OA क्या होगी, छोटी होगी। अगर A बड़ा है तो A के सामने भुजा OB क्या होगी, बड़ी होगी। कोण के हिसाब से हमने लिख लिया। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं सम्मुख भुजाओं के कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, बात लिख लेना। फिर के बाद देखो उधर देखिए आपको दूसरी कंडीशन क्या दी है, C जो है C ये छोटा है किससे, कोण D से। छोटा है नहीं छोटा है, C छोटा है। C कहाँ मिलेगा हमको, ये देखो मिलेगा,
सी के छोटा है तो सी के सामने भुजा क्या होगी ओडी। ओडी छोटी हो जाए किससे कोण डी हमारे पास बोले तो ये इसके ओसी से, ओसी से छोटी है। ओसी इक्वेशन नंबर इक्वेशन 1 + 2 कर दो, 1 2 को जोड़ दो, जोड़ो तो क्या बनेगा OA प्लस क्या हो जाएगा OD। अगर दो चीजें छोटी हैं तो उनका योग भी क्या होगा बड़ी वाली चीजों के योग से क्या होगा हमेशा छोटा ही होगा। अगर जो छोटा है उसका योग भी बड़े वालों से योग के क्या योग से क्या होगा छोटा ही होगा, योग करने के बाद भी छोटा रहेगा। और जो बड़ा है योग जो बड़ा वाले हैं उनका योग बड़ा रहेगा। ये OA + OD क्या था OA + OD क्या था पूरा AD था नहीं है पूरा, ये छोटा हो जाए। OB क्या है OB ये है, OC क्या है ये है, यानी OA + OC तो पूरा क्या हो जाएगा BC। इसका मतलब है कि AD जो है वो छोटा हो जाएगा किससे BC से। कुछ बात समझ में आई?